गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए आज हम आज 28वें अध्याय में दृढ़ता के साथ लिए सिंगा अवलोकन करेंगे। भगवान ज्ञान योग का निरूपण भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव अब मैं अपने परम धाम जाने के विचार कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें पुनः संक्षेप में कुछ ज्ञान योग का उपदेश करता हूँ। संक्षेप में, इससे तुम्हें बड़ी शांति मिलेगी एवं मेरे वियोग जन्य कष्ट का तुम्हें किंचित मात्र भी अनुभव नहीं होगा। मेरे वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं होगा, दुख नहीं होगा। ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। परस्व भाव कर्माणि न प्रसन्नेन न गर्हेत विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। भगवान कहते हैं, दूसरों के अच्छे या बुरे स्वभाव अथवा उनके कर्मों का न तो प्रशंसा करे और न निंदा ही करे। संसार में सभी स्त्री पुरुषों को प्रकृति और पुरुष ही रूप में समझे, यानी भगवान श्री राधा रानी के रूप में समझे, रुक्मिणी के पराम्बा भगवती शिव के रूप में समझे। जो निंदा या स्तुति करता है वह मिथ्या भूत द्वैत में आसक्त हो अद्वैत ज्ञान से भ्रष्ट हो जाता है। इस मिथ्या द्वैत जगत में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वाणी से जो कहा जाए, मन से जिसका चिंतन किया जाए, चक्षु से कुछ देखा जाए, वह सब मिथ्या ही तो है। जैसे मुख आदि का प्रतिबिंब हम शीशे में देखते हैं, प्रतिध्वनि कहीं की कहीं दिखाई देती है, आती है, और सुक्ति यानी सीपी में चांदी की आदि की प्रतीति सब असत होने पर भी सत्यवत अर्थ क्रियाकारी होते हैं। वैसे ही देह आदि संपूर्ण पदार्थ मृत्यु पर्यंत जीवों को सत्यवत प्रतीत होकर नाना प्रकार से दुख दिया करते हैं। आत्मैव वेदम जगत सर्वम, इस श्रुति के अनुसार यह विश्व आत्मा ही तो है। वह स्वयं अपने में अपने से अपना ही सृष्टि पालन और संहार रूप से अभिनय करता है। इस जगत में आत्मा से अतिरिक्त कोई पदार्थ है ही नहीं। अध्यात्मिक आदि त्रिविध भेद की जो प्रतीति हो रही है वह सत्वादि गुणों का दूसरा कार्य जो यह सारा प्रपंच प्रतीत हो रहा है, यह सब माया से ही है। जैसे कि रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है और जैसे प्रकाश होने पर रज्जु में सर्प का भ्रम जाता रहता है, वैसे ही मेरा ज्ञान होने पर यह सारा भ्रम तत्क्षण विलीन हो जाता है। उस समय मनुष्य सूर्य के समान सर्वत्र संभाव से विचरता है। वो है किसी की निंदा स्तुति नहीं करता, प्रत्यक्ष अनुमान प्रति अनुभव के द्वारा इस जगत को मिथ्या जान करके साधक किसी का साथ में न लेकर संसार में अकेला ही विचरता है। इस पर उद्धव ने कहा है, भगवान आत्मा दृष्टा और चेतन है, वह संसार हो नहीं सकती कभी। अब रही देह की बात है, दृश्य और जड़ है, इसके लिए संसार का प्रश्न नहीं उठता। तब यह संसार होता क्या है, किसी को नहीं, किंतु दुखों की प्रतीति उन दोनों को ही होती है। जो शरीर में आ सकता है उसको भी होती है, आत्मा में आ सकता है उसको भी होती है। आत्मा का चिंतन करता है उसको भी दुख होते हैं। इसका कारण क्या है, इस पर भगवान ने कहा, उद्धव सुनो, यावत् देहेन्द्रिय प्राणी आत्मना सन्निकर्षणम संसार फलवांस तावत् पार्थे पे अविवेकिना।
जब तक देह, इंद्रिय और प्राण के साथ में जीव का आकर्षण रहेगा, देह, इंद्रिय और प्राणों के साथ में जब तक अज्ञानी पुरुष को इस मिथ्याभूत संसार की प्रतीति होती रहेगी, ठीक वैसे ही जैसे कि स्वप्न में सिर काटने की प्रतीति होती है, जागने पर जैसे स्वप्न अनर्थकारी रहता है, वैसे ही ज्ञान होने पर संसार की प्रतीति नहीं रहती। शोक, हर्ष, मोह, क्रोध, लोभ, मोह, जन्म, मृत्यु आदि भाव देहाभिमानियों को ही होते हैं, जीव को प्राप्त होते हैं, आत्मा को नहीं होते। यह काल चक्र का मारा नाना उपाधियों से घिरा हुआ जीव संसार में भटकता रहता है। इसी से उसे यह सब विपरीत बोध हो रहे हैं। यद्यपि संसार निर्मूल है, फिर भी यह मन के सहारे इंद्रजाल के समान नाना रूप धारण करके फैला हुआ है। भक्ति द्वारा प्राप्त ज्ञान रूपी तीक्ष्ण खड्ग से इस इंद्रजाल को काट करके मुनि लोग, पहले संत लोग, महात्मा लोग जीवन मुक्त निर्भय विचरते रहे हैं। इस ज्ञान रूपी खड्ग की प्राप्ति केवल एकमात्र स्थान है सदगुरु की कृपा। सदगुरु की कृपा पर ही अवलंबित है यह, उनके उपदेशों का मनन करने से होती है। अतः प्रत्येक क्षण अपने मन में ऐसा विचार करते रहना चाहिए जैसे यह जगत पहले भी नहीं था, अंत में भी नहीं रहेगा, इसलिए इसका यह मध्य का अस्तित्व भी मिथ्या है, बिल्कुल मिथ्या है। यह केवल स्वप्न के समान व्यवहार मात्र है। वास्तव में इस जगत के रूप में भी सत्य अविनाशी ब्रह्म ही भाषित हो रहा है। श्रुति भी कहती है सर्वम खलविदम ब्रह्म। अतः जो इसके उत्पन्न या प्रकाशित होता है वह वस्तुतः वही है जिसमें संदेह किंचित मात्र भी नहीं है। जैसे मिट्टी से घट, सरवा आदि बहुत बर्तन बनते हैं मिट्टी के, आज सुवर्ण से कटक और कुंडल आदि बनते हैं। जो भी उत्पन्न होते हैं वे सब अंततः मिट्टी ही हैं और सुवर्ण ही तो हैं, उनसे अतिरिक्त नहीं है। वाचारम्भणम विकारो नाम ध्येयम मृत्तिके इत्येव सत्यम, मृत्तिका इत्येव सत्यम। घट की मृत्तिका की तरह इस जगत के आदि, अंत और मध्य तीनों कालों में ब्रह्म की ही सत्ता है, अन्य कुछ नहीं है। जगत की सत्ता न आदि में है और न अंत में है, मध्य में ही केवल रज्जु में सर्प की तरह भाषित हो रहा है, परमार्थता नहीं। इसलिए ब्रह्म ऋषियों ने साक्षात अनुभव कर ब्रह्म को सत्य और जगत को मिथ्या कहा। ऐसा निरंतर श्रवण, मनन और निध्यासन करने से साधक को मेरे स्वरूप का शनैः शनैः धीरे धीरे साधनानुसार ज्ञान होने लगता है। फिर उसे जगत की सत्ता भाषित नहीं होती। यहाँ शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण आदि को भी पदार्थ नहीं है, कोई भी पदार्थ नहीं है, केवल चारों ओर माया का जाल ही बिछा हुआ है, चारों ओर माया का जाल। जैसे जिसे यह ज्ञान प्राप्त हो गया, उसकी इंद्रियां निश्चल हो अथवा चंचल हो, उसे गुण या दोष कुछ भी नहीं लगता। जैसे आकाश में मेघों के न रहने पर सूर्य को कुछ नहीं असर होता। सूर्य एकदम अपने पर, चाहे बादल छा जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी विवेकी पुरुष को सांसारिक मायिक विषयों का संग नहीं करना चाहिए, ज्ञान होने पर भी नहीं करना चाहिए। अज्ञानी जीव इंद्रियों द्वारा नाना प्रकार के कर्म बंधन में पड़ जाते हैं। ज्ञानी पुरुष शरीर में रहते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी मैं कुछ नहीं करता, इस भावना से बंधन मुक्त हो केवल आत्म सुख अनुभव करता हुआ उसकी जीवन मुक्ति का अवस्था में आ जाता है। जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं और मुक्ति जीते जी होती है, यूं नहीं कि मर जाने के पर मुक्ति। चलते फिरते, खाते पीते, देखते सुनते शरीर का भान नहीं रहता। प्रकृति दासी की तरह स्वयं ही उसकी शरीर की रक्षार्थ खान पान की व्यवस्था करती रहती है, कर रही है। प्रकृति ही माता जो पार्वती है, माता राधा है और माता रुक्मिणी हैं, ये सब प्रकृति स्वरूप में हमारी सेवा करती हैं। न तो
न सद विद्यते एवं समीक्षा निपुणा सती हन्या तमिश्रम पुरुषस्य बुद्धे। जैसे सूर्य का उदय घट घट घटपट आदि पदार्थों की रचना नहीं करता, किंतु नेत्रों के सामने अंधकार रूपी आवरण का दूर कर करके घटपट आदि को पदार्थों को प्रकाशित कर देता है और हमें दिखने लग जाते हैं। ठीक वैसे ही अनवरत तीव्र ध्यान से प्रादुर्भूत विद्या और शक्ति बुद्धि के अज्ञान रूपी आवरण को हटा करके जिसे जिस जगत में सर्वत्र एक मेरी ही सत्ता भाषित होने लगती है, इस अवस्था में जीव सुख दुख जन्म मृत्यु भय सर्वदा के लिए विलीन हो जाते हैं और वह इस शरीर में परम आनंद का अनुभव करता है। इसी शरीर में परम आनंद का अनुभव करता है, दूसरा शरीर नहीं, इसी शरीर में कृतार्थ हो जाता है। उद्धव, मैंने संक्षेप में तुमसे आत्म संबंधी इस ज्ञान योग का संक्षिप्त वर्णन किया। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम प्रतिक्षण एकांत में बैठ करके इसका मनन करते रहो, इससे फिर तुम्हें किसी प्रकार का सांसारिक क्लेश नहीं होगा और न मेरा वियोग कष्ट दे सकेगा, वियोग कष्ट दे सकेगा। इसलिए भगवान ने कहा देखो भाई, ये उद्धव को लेकर के ये सब ज्ञान हमारे लिए भगवान ने कहा। और उधर एक तो गुजरात में ये ज्ञान दिया गया उद्धव को और एक हरियाणा में कुरुक्षेत्र में दिया गया ज्ञान। तो ज्ञान, दोनों ज्ञानों में कोई कमी नहीं है। ज्ञान भगवान के सब मुक्तिदाता हैं और ज्ञान में जो जीता है, जो गीता में, उद्धव गीता में जिए और चाहे अर्जुन गीता में जिए, उसका जीवन मुक्ति का आनंद वो लेता ही लेता है। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।